जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होना है। कब होगा आपको तो पता चल ही गया होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी के हाथों से केवल इन 20 लोगों को ही नियुक्ति पत्र मिलेगा और सबको कैसे मिलेगा, डिवीज़न में ज्वाइनिंग कब तक होगी, वर्दी से भी रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो चलिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके घंटे को कुछ इस प्रकार से ही दबाना है और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। तो देखिए, ऐसा मैसेज तो आप सबको कल ही आ चुका था, मतलब मैसेज आया हुआ था आप सबके ग्रुप में। और आज की बात करें तो आपके डिवीज़न से, आपके ज़िला से कॉल यानी कि फ़ोन भी आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों के पास आ चुका है कि आप सभी को 22 तारीख को कहाँ पर, लखनऊ में प्रेजेंट होना है। तो डिवीज़न से ही आपको लेकर के लोग जाएंगे या फिर हो सकता है मंडल। वैसे तो डिवीज़न के ही द्वारा लेकर जाया जाता है, जैसे कि हम लोगों को लेकर गया था। एक झलक आप देखेंगे जब हम लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बुलाया गया था, कहाँ पर मिलता है तो आप सबको पता होना चाहिए। विधानसभा जो है, विधान भवन है, उसके सामने है लोक भवन। ठीक है, तो लोक भवन में गेट नंबर 3 से आप सभी की एंट्री होगी। यहीं से आपको अंदर मिलेगा और अंदर बड़ा सा हॉल रहता है, वहाँ पर सभी समारोह होता है। फिर मिलने के बाद सब अपना फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं बढ़िया से। और नियुक्ति पत्र कैसा होता है तो आप देख ही सकते हैं। हम लोगों को जब 10 सितंबर को मिला था वनरक्षक वाला, तो वही है। बाकी आप सबको अभी डिवीज़न अलॉटमेंट तो नहीं हुआ है, बहुत जल्द ही हो जाएगा। या फिर जब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा ना, तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर मोहर रहेगा। जैसे हमारा क्या था, प्रभागी वनाधिकारी रेणुकूट वन प्रभाग, यानी कि सोनभद्र में जो रेणुकूट वन प्रभाग है, जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, जिस डिवीज़न के अंतर्गत आप आएंगे, यहाँ पर उनका मोहर भी रहेगा। वैसे तो पता चल ही जाएगा, नहीं पता चलेगा तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, इन 20 लोगों को ही मुख्यमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र मिलेगा। जैसे कि पीडीएफ आपने भी देख लिया होगा, हमने ग्रुप में भी डाला था। मंच पर जाकर मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र प्रदान नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की प्रस्तावित सूची है। ठीक है, तो जैसे अंकित हो गए, शिवम हो गए, इन सबको बुलाया जाएगा। और यहाँ पर जो शिवम भाई हैं आजमगढ़ से, तो एकदम बस हमारे बगल के ही हैं। नीचे देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, जिसका जिसका भी मुख्यमंत्री जी के हाथों से या फिर जिसको नियुक्ति पत्र, एक बार ज़रूर कमेंट करना है, काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, और सबका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल जो भी 20 लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं, सबका नाम, नंबर और पूरा का पूरा पता यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, तो इन 20 लोगों को ही मंच पर बुलाया जाएगा और मंच पर बुलाने के बाद इनको जो नियुक्ति पत्र मिलेगा, आप लोगों को तो ऐसा सिंपल मिलेगा, मतलब केवल और केवल क्या लेमिनेशन रहेगा, लेकिन इन लोगों का पूरा फ्रेम में बकायदा बढ़िया से जड़ाया हुआ रहेगा शीशा वाले में। ठीक है, 20 लोगों का, बाकी सबको सिंपल मिलेगा। तो देखिए, 20 लोगों को तो मुख्यमंत्री जी देंगे, बाकियों को कैसे मिलेगा? तो बाकियों को, जैसे आप जिस डिवीज़न या मंडल के अंतर्गत आते हैं, आपके डिवीज़न से जो भी बड़े अधिकारी हैं, वह सब आप लोगों को से कांटेक्ट करके सबको डिवीज़न पर बुलाएंगे और एक गाड़ी बस की व्यवस्था करेंगे और आपको लखनऊ ले करके एक रात पहले ही आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सुबह 10-11 बजे तक प्रेजेंट होना रहता है। बाकी लोग जो दूर दराज के हैं, वह लोग डायरेक्ट लखनऊ भी आ सकते हैं, यदि यहाँ से नहीं आ पाएँ तो। कुल मिला जुला करके आपको समय से पहुंच जाना है। अब कुछ लोगों का ऐसा मैसेज आएगा कि हम दूसरे स्टेट में हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो क्या हम नहीं पहुंच पाएँ तो नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। यदि आप नहीं पहुंच पाएँ किसी कारणवश, तो आपको अपने ज़िला में वहाँ के जो डीएफओ होते हैं, अधिकारी होते हैं, वहाँ पर आपको उनके द्वारा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, 20 लोगों को तो मुख्यमंत्री जी दे देंगे। बाकी जो लोग भी बचेंगे, उनको उनके ज़िला के जो भी उच्च अधिकारी होंगे, वहीं पर लोक भवन के अंदर ही आपको तुरंत, जैसे ही मुख्यमंत्री 20 को बांट करके बाहर जाएंगे, आप सबको नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग फ़ोटो वोटो खिंचाएंगे। तो यह तो हो गया नियुक्ति पत्र। ज्वाइनिंग कब तक? तो देखिए, यह जो नियुक्ति पत्र मिल रहा है ना, यह वाला, तो केवल और केवल एक तरीके से बस यह फॉर्मेलिटी है। ऐसा नहीं है कि इसका कहीं ज़रूरत नहीं लगेगा। ठीक है, केवल आपको एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि हाँ, नियुक्ति पत्र मिल गया है। असली जो ज्वाइनिंग लेटर होगा, ज्वाइनिंग होता है, वह कहाँ पर होता है? आपके डिवीज़न में। तो नियुक्ति पत्र मिलने के लगभग 10 दिन के अंदर, जैसे हम लोगों का 10 सितंबर को मिला था, तो
18 से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई थी, यानी कि आप लोगों को 22 को मिल रहा है, तो मान के चलिए 30 के लगभग आसपास से आपको आपके डिवीज़न से फ़ोन कॉल या फिर आपको ग्रुप में ऐड करके अलग से जिस डिवीज़न में आपका तैनाती होगा वहाँ से आपको सूचना मिलती रहेगी कि क्या क्या लेकर के आना है, ठीक है। और डिवीज़न में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो आपने डीबी में लगाया है सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस फ़ोटोकॉपी, और इसके अलावा इसको नोट करिएगा 2 गजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, और बैंक, ठीक है, बैंक अकाउंट यदि आपको नया ऐड करवाना है तो खुलवा लीजिए, जो भी आपको अच्छा बैंक लगे बैंक अकाउंट खुलवा करके रेडी रखिएगा। और पैन कार्ड, यह सब चीज़ लगता है आपको डिवीज़न वाले बता देंगे जहाँ पर आपकी तैनाती होगी। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि बताइए वर्दी हम लोगों को विभाग से मिलेगा या फिर खुद सिलवाना पड़ेगा। तो देखिए यह है वन विभाग, ठीक है, आएंगे तो आप सबको पता हो जाएगा। वन विभाग में क्या है कि वर्दी सब चीज़ आपको अपने से ही खरीदना है, अपने से ही सिलवाना है। तो आप अभी भी खरीद सकते हो या फिर जब ज्वाइनिंग आपकी अपने डिवीज़न में हो जाएगा तब भी कर सकते हो। तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा अभी से आप लोग खरीद कर दे दीजिए सिलने के लिए, और वर्दी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको पहनना ही पड़ेगा, हमेशा नहीं, शुरुआती में सब पहनते हैं। तो वर्दी आपको अपने से ही सिलवाना रहेगा, इसका जिम्मा आपके डिवीज़न और रेंज का नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए जिनको नहीं पता है आपको बता दें, डिवीज़न में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर 1 से 2 दिन आपको टाइम लगेगा, ज्वाइनिंग होने में कागजी कार्रवाई में थोड़ा टाइम लग जाता है। डिवीज़न के अंतर्गत कई सारे रेंज आते हैं, ठीक है। तो जब आप डिवीज़न में ज्वाइनिंग कर लेंगे तो आपको वहाँ से बताया जाएगा कि आपको कौन से रेंज में तैनात किया जाएगा, तो आप अपने रेंज में जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आप रेणुकूट वन प्रभाग में आपका सिलेक्शन हुआ, मतलब आप गए हैं, तो वहाँ टोटल 8 रेंज है, तो 8 रेंज में किसी भी रेंज में आपको भेज सकते हैं। जब उस रेंज में जाएंगे तो आपके एक रेंज में लगभग 3-4 दरोगा होते हैं, 4-5 फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट गार्ड पर नज़र रखने, जांच वगैरह सब चीज़ काम जो कुछ होता है आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, तो रेंज आपको मिलेगा। अब कई लोग कह रहे थे कि हमारे जो है कि डिवीज़न में, ज़िला में क्या है कि वन नहीं है, तो क्या हमको भी होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। वन विभाग के कर्मचारी चाहे कहीं पर वन हो ना हो हर जगह तैनात होते हैं, बस जहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट नहीं होता है यानी कि आरएफ नहीं होता है वहाँ पर होती है सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी मतलब जो आपके रोड के किनारे पेड़ होते हैं, ग्राम सभा के द्वारा जो लगवाए जाते हैं नहर के किनारे, ठीक है, पोखरा किनारे, यह सब सामाजिक वानिकी में आ जाता है। तो हर ज़िले में फॉरेस्ट गार्ड हो गए, वन दरोगा हो गए, रेंजर, सबका तैनाती होता है। वर्दी के बारे में तो हमने बता ही दिया, खुद से ही सिलवाना है, खुद ही पहनना है। अब देखिए अब भी बहुत सारे दोस्तों के मन में कुछ ना कुछ डाउट तो आ ही रहे होंगे। जो भी डाउट आ रहा है आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर, या फिर चैनल पर नंबर भी है आप ले सकते हैं, लेकिन कॉल शाम 5 बजे के बाद ही करिएगा क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग थोड़ा बाउंडेशन है, अभी हम लोग की ट्रेनिंग चल रही है। बाकी कुछ भी दिक्कत हो तो यहाँ पर जैसे बताया गया कि कौन आपको लेकर के जाएंगे, जैसे सीसीएफ हो गए, सीएफ हो गए, यानी कि डीएफओ हो गए, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, आपको लेकर के जाएंगे नियुक्ति पत्र मिलवाने के लिए। बाकी मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी पूछना हो तो नीचे में कमेंट करिएगा। जय हिंद।